डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है एलिजाबेथन थिएटर पर। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी एलिजाबेथन पीरियड के बारे में बात होता है तो एलिजाबेथन थिएटर उसका सबसे इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं एक लिटरेरी फॉर्म है। एलिजाबेथन पीरियड में देखेंगे हम कि जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें ड्रामा फॉर्म जो है, थिएटर फॉर्म जो है, वो काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है। क्योंकि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि थिएटर इससे पहले हम देखेंगे कभी भी लिटरेचर का पार्ट जो है नहीं था, लिटरेरी फील्ड का पार्ट नहीं था, लिटरेरी जो हम देखते हैं आर्ट होता है उसका पार्ट नहीं दिखता है। लेकिन जब हम एलिजाबेथन थिएटर का बात कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने की चीज़ है कि ड्रामा जो है वो एज अ लिटरेरी फॉर्म बन के उभरता है। उस समय हम देखेंगे ड्रामा को लेके, थिएटर को लेके जो परफॉर्मेंसेस हैं या जो ड्रामा फॉर्म है उसको परफॉर्म करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये आर्ट जो है एक पॉपुलर आर्ट भी है, एक एरिस्टोक्रेटिक आर्ट भी है। और ये दोनों ही चीज़ों में जो हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होता है थिएटर में, एलिजाबेथन थिएटर में, वो हमें इस पीरियड में दिखता है और आने वाले पीरियड में भी उसका इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है। एलिजाबेथन ड्रामा फॉर्म has direct link with medieval dramatic form known as morality play। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जिस तरीके से एक पोइट्री है, एलिजाबेथन पोइट्री या 16th सेंचुरी पोइट्री, एक कंटिन्यूएशन जो है या लिंक जो है उसका, जितने भी पोएट्स इस समय में आते हैं, स्पेंसर, सिडनी, कहीं ना कहीं वो एलिजाबेथन पोइट्री का लिंक इस्टेब्लिश करते हैं जो चौसर के टाइम से जुड़ता है और उससे पहले उसको क्लासिकल टाइम से जोड़ के जो है एक पोइट्री, एक खास तरीके का जिसका एक आइडेंटिटी है कि ये इंग्लिश पोइट्री है, ये 16th सेंचुरी इंग्लैंड का पोइट्री है। तो एक अलग आइडेंटिटी जो है पोइट्री फॉर्म को मिलता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं एलिजाबेथन ड्रामा भी जो है कहीं ना कहीं उसका लिंक जुड़ता है मेडिवल ड्रामेटिक फॉर्म जो था, जो हम देखते हैं मोरालिटी प्लेज में। द मोरालिटी प्लेज आर बेस्ड on popular subjects and have that psychomachia approach, जिसका मतलब है that is battle for the spirit or soul, which was the main theme of medieval allegory। तो हम देखेंगे कि मोरालिटी प्लेस जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें जो एक अप्रोच हमें दिखता है, एक साइकोमेकिया अप्रोच उसको कहा जाता है, जिसमें एक इंसान जो है उसको टेम्प्ट किया जा रहा है। बहुत सारे जो वाइसेस हैं या वर्च्यूज़ हैं, वो वर्च्यूज़ और वाइसेस उसको टेम्प्ट कर रही हैं। तो एक तरफ उसको वर्च्यूज़ जो हैं वो इनैक्ट हो रही हैं और दूसरी तरफ जो है वाइसेस को इनैक्ट किया जा रहा है। एक एलिगोरिकल जो हम कह सकते हैं पर्सोनिफिकेशन जो है उसका हो रहा है उन वाइसेस और वर्च्यूज का। तो उस इंसान का एक डिलेमा जो है हमें दिखाई देता है कि वाइसेस जो है उसके स्पिरिट और सोल को जो है पोजेस करना चाहती है। तो ईविल और गुड का
एक क्रिश्चियनिटी का जो हम देख सकते हैं उस समय जो ड्रामा है, क्रिश्चियन ड्रामा जो है या मोरालिटी प्ले जो है, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि हर इंसान को जो है वर्च्यू का रास्ता जो है वो चुनना पड़ेगा। तो वैसे ही ये अप्रोच जो है, ये थीम जो है, हमें एलिजाबेथन ड्रामा में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। एंड बाय द एंड of 15th century, a similar type of morality play developed, which dealt in the same allegorical way the general moral problems, which is with realistic and comic elements। और हम नोटिस करते हैं कि 15th सेंचुरी के अंत तक आते हुए, खास तौर पे जो लास्ट डेकेड है 15th सेंचुरी का, उसमें हम देखते हैं कि मोरालिटी प्ले का ही एक टाइप जो है हमें दिखाई देता है, एक ब्रांच आउट होता हुआ टाइप हमें दिखाई देता है, जो सिमिलर एलेगोरिकल तरीके से जो नॉर्मल कॉमन मैन की जो एक मॉरल प्रॉब्लम्स हैं उसको रियलिस्टिकली और कॉमिक एलिमेंट्स डाल के जो है प्रेजेंट किया जाता है। एंड दिस काइंड ऑफ प्ले was called the interludes, जो हमने पहले भी अपने लेक्चर में स्टडी किया है, which in the past was known as secular moralities or dramatical versions of fabulo। तो हम देख सकते हैं फैबुलो और इंटरल्यूड का जो फॉर्म है, जो इंटरल्यूड्स पहले फैबुलो के नाम से जाने जाते थे, जो हमें चौसर के टाइम पीरियड में दिखाई देता है, और फ्रेंच आर्ट में सबसे ज़्यादा फैबुलूस का हम देखेंगे, फैबुलो लिटरेचर जो है लिखा जाता है, फैबुलो थीम जो है वो फॉलो किया जाता है। वैसे ही एक सेक्युलर मोरालिटी जो है, सेक्युलर मोरालिटी के नाम से इंटरल्यूड्स जो है, जो हम देखेंगे बहुत सारे मोरालिटी प्लेस के विद इन जो है एक इंटरल्यूड होता था, एक बीच में एक गैप होता था जिसमें इंटरल्यूड्स को परफॉर्म किया जाता था, जो रिलीजियस और सेक्युलर का एक डिफरेंस जो है क्रिएट करते थे। यही इंटरल्यूड्स जो है हम देखेंगे आगे जाके ड्रामा में बदलते हैं। एंड इन द 16th century these interludes or secular plays moved away from the theme and atmosphere of typical morality plays। तो ये हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मोरालिटी प्ले का जो एक टिपिकल थीम जो था, एक स्टाइल था, ये इंटरल्यूड्स एक तरीके से एक सेक्युलर प्लेज में, एक सेक्युलर ड्रामा में धीरे धीरे विद टाइम हम देखेंगे 16th सेंचुरी में, जो हम देखेंगे एलिजाबेथन पीरियड में आके फुल्ली डेवलप कर जाता है।